Hi hodlers, welcome to the new episode of Crypto News. In this segment of Crypto News, we will basically discuss 4 major cryptocurrency news. आज की हमारी पहली स्टोरी है चाइना से। चाइना का सेंट्रल बैंक पायलट टेस्ट कर रहा है अपनी डिजिटल करेंसी को। उनके 4 मेजर बैंक्स हैं जो इस पायलट टेस्टिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज की दूसरी जो हमारी बड़ी न्यूज़ वो ये है कि जो डिजिटल डॉलर्स की डिमांड है ड्यूरिंग द क्राइसिस वो बढ़ती ही जा रही है। अब तीसरी जो डिमांड वो है बाइनेंस का जो स्मार्ट टोकन चेन जो नया आने वाली है उसका वाइट पेपर लॉन्च हो चुका है। जो चौथी हमारी न्यूज़ है वो ये है कि IEO इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग ने पिछले साल में कैसे परफॉर्मेंस करी। तो ये 4 जो मेजर टॉपिक्स हैं हम इसके ऊपर बात करेंगे। सो बढ़ते हैं हम पहली न्यूज़ की तरफ। तो जो पहली हमारे को न्यूज़ आ रही है वो ये है कि जो चाइना का सेंट्रल बैंक है उसने अपना CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दिया है। पायलट टेस्टिंग कर रहे हैं और उन्होंने एक सिटी के जो म्यूनिसिपैलिटी वर्कर्स होते हैं उनकी जो मई की सैलरी आएगी उसको 50% जो इंसेंटिव्स उसके होंगे वो डिजिटल करेंसी में वो देंगे। दिस इज़ ए वेरी बिग न्यूज़ जो कि आने वाले टाइम में डिजिटल करेंसी की अडोप्शन की तरफ एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेप हो सकता है। चाइना हमेशा से ही पायनियर रहा है ब्लॉकचेन अडोप्शन का रहा हो, चाहे वो डिजिटल करेंसीज का रहा हो, चाहे बिटकॉइन का रहा हो। एंड इवन इफ़ यू नो कि 60% ऑफ द माइनिंग पावर इज़ विद चाइना ओनली। तो एक बहुत बड़ी चाइना का स्टेप है टुवार्ड्स क्रिएटिंग ए सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी जो कि नाउ इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग बिटवीन USA एंड चाइना बिकॉज इन USA एज वेल कि US डॉलर की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सो हाउ दे विल कोप अप विद दिस। सो यही हमारा इनिशियल पॉइंट होगा। सेकंड स्टोरी जो आज हम कवर कर रहे हैं वो है डिजिटल डॉलर्स की। सो डिजिटल डॉलर्स की जो डिमांड है वो 40% बढ़ गई है पिछले 1 महीने में। कॉइन मार्केट कैप के डाटा के अकॉर्डिंग पिछले 1 महीने में जो 4 सबसे बड़े USD डिजिटल डॉलर्स जो होते हैं USDT जो लॉन्च कर रही हैं वो 4 टेथर हो या USD हो वो चारों 40% का हाइक उनके वैल्यूएशन में आया है। नाउ दे सिट एट $8 बिलियन वैल्यूएशन। सो इन दिस क्राइसिस जो रिसेशन आने वाला है, सो आप देखेंगे ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल विल शिफ्ट टू सेफ एसेट्स और स्टेबल कॉइन्स की रिक्वायरमेंट है टू इंक्रीज द अडॉप्शन ऑफ द क्रिप्टो करेंसी मार्केट। सो एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है स्टेबल कॉइन और एट द सेम टाइम अडॉप्शन भी प्रोवाइड करता है क्रिप्टो मार्केट की तरफ। So in the coming times you will see more and more companies coming into this foray and adopting the digital dollars because digital dollars जो हैं और stable coins as we say in crypto market उसमें होता क्या है कि जैसे अभी बहुत सारे लोग क्रिप्टो वर्ल्ड में या बिटकॉइन में क्यों इन्वेस्ट नहीं करते, अनस्टेबिलिटी की वजह से कि कभी प्राइस कुछ होता है कभी प्राइस कुछ चला जाता है। सो टू hedge against them डिजिटल डॉलर्स और स्टेबल कॉइन्स का कंसेप्ट आया। तो उसमें होता क्या है कि जो कंपनी आपको डिजिटल डॉलर्स या स्टेबल कॉइन्स इशू करती है वो उतने ही डॉलर्स रियलिटी में अपने पास स्टोर करके रख लेती है। मान लीजिए वो $100 अपने पास स्टोर करती है तो वो 100 स्टेबल कॉइन्स वन स्टेबल कॉइन इज इक्वल टू 1 USD और वो USD की जो प्राइस होगी उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। आप जैसे जानते हैं कि US जो करेंसी है डॉलर वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द रिस्क जो कि आपको देखना पड़ता है BTC की टर्म में। जब BTC इज़ ए वेरी वोलेटाइल एसेट और उसके जब आप देखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। आज की हमारी जो तीसरी बड़ी न्यूज़ है वो है बाइनेंस का स्मार्ट चेन टोकन का जो वाइट पेपर है वो लॉन्च हो चुका है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बाइनेंस का खुद का अपना एक चेन है जिसके ऊपर बहुत सारे टोकन जैसे उनका खुद का जो टोकन है वो भी उसी पे लॉन्च हुआ था। जो इंडिया की बिगेस्ट जो इंडिया की खुद की जो सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है WZirX उनका खुद का कॉइन जो कि डिनोटेड है WRX वो भी बाइनेंस की चेन पे ऊपर ही बना हुआ है। सो बाइनेंस एक नया चेन टू लेके आ रहा है बिकॉज नाउ दे आर टारगेटिंग द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट। उनके पास एक चेन है जिसके ऊपर वो अपनी जो एक्सचेंज के फंक्शंस हैं जो कॉइन ऑफरिंग्स होती हैं वो संभालते हैं, लेकिन अगर उसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी वो लेके आएंगे तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उसको हैंडल कर पाना प्रेशर को, और चेन जो है चोक भी कर सकती है जैसा कि हम इथेरियम की चेन के साथ देखते हैं।
दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि एथेरियम 15 सेकंड का एक ब्लॉक होता है, लेकिन तब भी वो चोक कर जाता है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? ERC20 टोकन्स। मोस्ट ऑफ द न्यू टोकन्स जो बन रहे हैं इस टाइम पे वो ERC20 चेन पे बन रहे हैं। ERC20 चेन की वजह से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। एथेरियम का नेटवर्क खुद का बहुत बड़ा है। एंड इफ़ यू सी जो स्टेबल कॉइन्स है, जैसे हमारी फर्स्ट स्टोरी में मैंने आपको कवर किया, स्टेबल कॉइन्स भी ERC20 चेन पे ही लॉन्च हो रहे हैं। तो उससे जो उसके ऊपर प्रेशर है बहुत ज़्यादा है। तो बाइनेंस के साथ भी सेम ही प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन उन्होंने इसको मद्देनज़र रखते हुए एक नया चेन जो है स्मार्ट चेन कर दिया, दैट विल बी स्पेशली डेडिकेटेड टू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ओनली। अब जो हमारी चौथी सबसे बड़ी स्टोरी है वो है IEOs की जो रिपोर्ट आई है पिछले 1 साल की। IEOs जैसे आप जानते हैं इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग, इट वॉज डब्ड एज द बिगेस्ट थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इन क्रिप्टो मार्केट, लेकिन क्या उसका परफॉर्मेंस वैसा ही रहा है? सो वी विल सी इनटू दिस रिपोर्ट कि IEOs का कैसा सा परफॉर्मेंस रहा है। 2019 में उन्होंने $1.7 बिलियन का फंड जो है वो उठाया है। जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो 15 सबसे बड़े IEOs थे उसमें से सिर्फ 4 जो हैं वो पॉजिटिव ROIs दे चुके हैं। मतलब कि सिर्फ 4 ऐसे IEOs हुए हैं जो कि पॉजिटिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो जो टॉप 15 इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग्स हुई हैं उसमें से सिर्फ 4 ऐसे इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग्स हैं जो कि पॉजिटिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे पाए हैं। सो आप देख सकते हैं कि ये एक फेलियर है ऑन द पार्ट ऑफ इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग्स, जिसे देखा जा रहा था इट विल बी ए बिगेस्ट थिंग इन क्रिप्टो मार्केट, बट वैसा सा नहीं रहा है। जो 15 टॉप रही हैं जो इसमें एक्सचेंज ऑफरिंग्स रही हैं उसमें जो टॉप 15 का एवरेज जो ROI है वो है 18%। मैटिक जो कि बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में रहा था टोकन, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मिंग रहा है। उसका जो ROI रहा है वो है 577%, जो कि बाइनेंस के लॉन्च पैड पे लॉन्च हुआ था। और जो टॉप 15 में से 8 जो सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया है वो बाइनेंस के लॉन्च पैड पे लॉन्च हुए हैं, मतलब बाइनेंस की चेन पे वो बने हैं। जैसे इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग 2019 में इतना पॉजिटिव नहीं रहा, लेकिन 2020 में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव स्टार्ट मिला है उसे। जैसे वजीरेक्स ने अपना खुद का इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग करा था बाइनेंस का, जो उसकी पेरेंट कंपनी है, और उन्होंने $2 मिलियन इससे रेस करे थे। तो पॉजिटिव साइंस शो कर रहा है, लेकिन देखना पड़ेगा। जैसे 2019 में मोस्ट ऑफ द जो कॉइन्स लॉन्च हुए हैं इसके थ्रू वो नेगेटिव ही शो कर रहे हैं। सो दोस्तों आज की क्रिप्टो न्यूज़ में आज इतना ही। अगर आप चाहते हैं हम ऐसा सा कंटेंट बनाते रहें तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप और कौन कौन सा कंटेंट है जो चाहते हैं हम बनाएं, चाहे वो फाइनेंस के किसी भी फील्ड में हो। तो प्लीज़ हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, वी आर अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप, यू कैन गो टू आवर वेबसाइट, वहाँ से आप हमारा नंबर ले सकते हैं, एंड यू कैन राइट टू अस कि आप क्या चाहते हैं हम किस तरह का कंटेंट और बनाते हैं। थैंक यू।